राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी को व्रतों का राजा बोला जाता है। जैसे फलों का राजा आम होता है ना, सब्जियों का राजा आलू बोला जाता है, वैसे ही एकादशी को फलों का राजा वैसे ही एकादशी को व्रतों का राजा बोला जाता है। एकादशी का व्रत रखने से आपको कोई भी व्रत रखने की और आवश्यकता नहीं पड़ती है। एकादशी का व्रत जो होता है वो सभी व्रतों को संपूर्ण माना जाता है। मतलब एकादशी का व्रत रखने के बाद आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप किसी और भी व्रत को रखें, कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपकी श्रद्धा है तो आप रख सकते हैं। अब में से बड़े सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी पर तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष नियम होता है। एकादशी पर क्या तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कैसे करें। देखिए, एकादशी पर आप लोगों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, क्योंकि एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। जल में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। स्नान करने के तत्पश्चात आपको अपने घर में लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना होता है। कोशिश कीजिए कि एकादशी पर जब भी आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, वो उसमें एक तुलसी का दल अवश्य डालें, या फिर लड्डू गोपाल को जब स्नान कराएं तो उनके शीश पर एक तुलसी दल अवश्य और अवश्य डालें। उसके बाद उनको पंचामृत से स्नान कराएं, या फिर सादे जल से भी या दूध से भी स्नान करा सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एकादशी पर अगर विष्णु भगवान को शहद से स्नान कराया जाता है तो उसके चमत्कारी रिजल्ट आते हैं। एकादशी पर भगवान को तुलसी समर्पित करने की बहुत बड़ी महिमा होती है, लेकिन एकादशी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। इस बात का आपको ध्यान देना होता है। तो एकादशी में सबसे पहला उपयोग हो गया, भगवान को जब आप जल समर्पित कर रहे हैं या फिर स्नान करा रहे हैं, तब भगवान के शीश के ऊपर आपने एकादशी का पत्ता रख दिया। अगर वो मंजरी वाली एकादशी है फिर तो उसकी बात ही क्या है, बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। अगर आपने एकादशी वाले दिन तुलसी का लकड़ी की दिया भगवान को समर्पित कर दिया तो आपको 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, तुलसी उस दिन तोड़ी नहीं जाती, तुलसी की लकड़ी उस दिन तोड़ी नहीं जाती, तुलसी की मंजरी भी उस दिन तोड़ी नहीं जाती है। लेकिन अगर आपके पास लकड़ी टूटी हुई रखी है तो उसका दिया बनाइए, उसमें रुई लपेटिए, उसका दिया बनाइए, और वो भगवान को अगर आप समर्पित करते हैं तो आपको 1000 दिए जलाने का फल प्राप्त होता है। साथ ही के साथ 1000 एकादशी का व्रत रखने का भी फल प्राप्त होता है। उसके तत्पश्चात आपको पूरी पूजा अर्चना वंदना करने के बाद सबसे पहले आपको एकादशी को मतलब तुलसी माता को सींचना होता है, अर्थात तुलसी माता में जल समर्पित करना होता है। एकादशी पे जब आप तुलसी माता को जल समर्पित कर रहे होते हैं तो उस जल में 1 बूंद दूध की आपको डालनी होती है और 1 बूंद चीनी की डालनी होती है। ज्यादा नहीं डालना, 1 बूंद दूध और 1 बूंद चीनी आपको जरूर और जरूर डालना होता है। उसके बाद आप वो जल तुलसी माता पर समर्पित कर लीजिए। केवल एक मिथ है कि एकादशी पे तुलसी निर्जला व्रत रखती है, एकादशी पे तुलसी को जल समर्पित नहीं करते। ऐसा कहीं से भी कहीं तक कोई वर्णन नहीं है। एकादशी पे तुलसी तोड़ते नहीं है, लेकिन एकादशी पे तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप वहीं पे बैठकर, अगर आप तुलसी के नीचे बैठ के या फिर तुलसी के समक्ष बैठ के अगर आप एकादशी व्रत की कथा पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज पापम कुशा एकादशी, अगर आप तुलसी के पास बैठ के पापम कुशा एकादशी के व्रत की कथा पढ़ेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। या फिर एकादशी के पास बैठकर ही आप 108 महामंत्र का जाप कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। 1 माला 2 माला, इनका 2 माला भी जप सकते हैं। या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप आप तुलसी के पास बैठकर करें तो उसका बहुत सर्वोत्तम रिजल्ट माना जाता है। उसके बाद आप तुलसी की कम से कम 4 परिक्रमा कीजिए। देखिए, वैसे 4 परिक्रमा की जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुलसी एकादशी वाले दिन आप तुलसी की कम से कम 11 परिक्रमा तो अवश्य और अवश्य करें। तो एकादशी वाले दिन आप तुलसी की कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य और अवश्य करें। और परिक्रमा करने के तत्पश्चात आप तुलसी के पास एक दिया, मतलब वो कथा करने से पहले ही दिया जला दीजिए। उसके बाद तुलसी की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल के आप अपने मस्तक पे लगाइए, दोनों कानों पे लगाइए। आप अपने वोकल कॉर्ड और नाभि पे भी अवश्य और अवश्य लगाइए। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको ये मिट्टी आपको जरूर और जरूर लगानी है। ये मिट्टी नहीं है, ये श्री हरि विष्णु का तिलक बोला जाता है। उसके बाद शाम के समय आपको तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। शाम के समय तुलसी पे आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है। शाम के समय तुलसी की दोबारा परिक्रमा करनी है। शाम के समय तुलसी माता को आप भोग भी समर्पित कर सकते हो। जो भी व्रत के खाने का भोग बना है ना, वो भोग आप तुलसी माता को समर्पित कीजिए। तो ऐसा करके आप
तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना एकादशी के दिन कर सकते हो। कहते हैं एकादशी वाले दिन तुलसी की जो मंजरी होती है वो अगर हम भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो हमारी सभी मनवांछित इच्छा संपूर्ण होती है। लेकिन वो मंजरी पहले से ही आपके पास टूटी होगी, क्योंकि तुलसी को एकादशी पर तुलसी मैया को तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, उनसे आलिंगन अर्थात गले मिल सकते हैं, उनकी जड़ में से श्री हरि का तिलक लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट तुलसी को तोड़ नहीं सकते। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।